ये कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। हमारे तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज की गीतमाला में। फिल्मों के नामों की सूची जो हमने आपको बताई, एक बार फिर बता दें। नया अंदाज, जाली नोट, आर पार, मेरे सनम, सावन की घटा, कश्मीर की कली, मोहब्बत जिंदगी है, नया दौर, हमसाया, हीरा मोती और निश्चय। और आप सभी का निश्चय बिल्कुल यहां पक्का हो गया है कि कौन कौन से गीत सुनवाए जाएंगे, उनके बारे में क्या लिखना है, और आपने बिल्कुल सही पहचाना है। आज की गीतमाला समर्पित है महान संगीतकार ओपी नैयर जी को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की फिल्में महान संगीतकार ओपी नैयर जी के संगीत से सजी फिल्में हैं। ओपी नैयर जी का संगीत की यही पहचान है। उनकी कोई भी फिल्म का गीत बजे, हम संगीत दीवाने झट से पहचान जाते हैं कि इस गीत के संगीतकार ओपी नैयर जी हैं। महान गायक रफी साहब जी और आशा भोसले की गायकी को अलग पहचान दी है उन्होंने, और वो है संगीतकार ओपी नैयर जी। महान संगीतकार को हमारा नमन। और एक कमेंट हमारे एक श्रोता का है कि आज एक ऐसे संगीतकार की पुण्यतिथि है जिसके बिना हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाने वाला 50 से 70 का दशक अधूरा कहलाएगा। आज महान संगीतकार ओपी नैयर यानी स्वर्गीय ओम प्रकाश नैयर साहब को श्रद्धांजलि देने का दिन है, और आज गीतमाला में उनके संगीत के सुरों की धूम मचने वाली है। और एक कमेंट यहां पर है कि पियानो, सारंगी और वायलिन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का ओपी नैयर जी का ये नया अंदाज संगीत के रसिकों को सावन की घटा की तरह सराबोर कर गया। फिर तो फिल्म संगीत का नया दौर शुरू हो गया। आज नैयर साहब के संगीत से सजे गानों को सुनते हुए समय समाप्त होने का पता भी नहीं चलेगा। एक और कमेंट आपको बताएं कि हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म सूची द्वारा जयंत जी ने हमें इशारों इशारों में समझा दिया आज की गीतमाला ओपी नैयर जी के संगीत पुष्पों से बुनी जाने वाली है। वैसे आज उनकी पुण्यतिथि भी है, विनम्र नमन करते हैं। हमेशा की तरह जयंत जी की प्रस्तुति का नया अंदाज होता है, इसलिए हमने निश्चय कर लिया चाहे सावन की घटा क्यों न छा जाए, गीतमाला जरूर सुनेंगे। विविध भारती से मोहब्बत है तो जिंदगी है। फिल्मों का नया दौर भी चल रहा हो, फिर भी विविध भारती हमें हमारे दौर के मनभावन गीत संगीत सुनवाता रहता है। अरे मेरे भाई, मेरे सनम, सोचने की कोई जरूरत नहीं, आइए हीरा मोती जैसे अनमोल गीत सुनने दोपहर 1 बजे जुड़ते हैं हमसाया विविध भारती पर। क्या बात है। और एक छोटा सा कमेंट हमारे श्रोता का है कि 1956 की फिल्म नया अंदाज 1949 में प्रदर्शित फिल्म बाजार का रीमेक है। रोचक बात यह है कि दोनों फिल्मों में यूं तो गीतों की भरमार थी और सारे गाने मधुर थे, फिर भी जैसे बाजार फिल्म का एक गाना ऐ मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया, आज तक सुना जाता है, उसी तरह फिल्म नया अंदाज का गाना मेरी नींदों में तुम भी आज तक लोकप्रिय है। जी हां, यही है आज के कार्यक्रम का पहला गीत। क्या आप जानते हैं गीतकार कौन है? मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको ले आया।
बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। मेरे दिल की बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। तू मेरा नाज है, मेरा अंदाज है, दिल की आवाज है। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज। जी हाँ दोस्तों, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। जानिसार अख्तर साहब का लिखा हुआ ये गाना था नया अंदाज फिल्म से। हिंदी फिल्मों की दुनिया में ओपी नैयर एक ऐसा नाम रहा है जिसकी संगीत यात्रा में लोक धुनों की रसमयता सबसे ज्यादा मुखर ढंग से ध्वनित होकर उभरी है। हमारे श्रोता का कहना है कि ओपी नैयर साहब की सफलता इसी बात से भी आंकी जा सकती है कि बिना लता जी के पार्श्व गायन के उनकी फिल्मों में महिला स्वरों की मेलोडी की कमी आप खोज ही नहीं सकते। आप आसानी से शमशाद बेगम, गीता दत्त, राजकुमारी और आशा जी के गाए उन तमाम गानों को याद कर सकते हैं जिनके गीतों ने लोकप्रियता के झंडे तो गाड़े ही है और इतने बरसों वर्ष बाद भी नई पीढ़ी भी उनके संगीतबद्ध गीत बड़े चाव से सुनती है। दरअसल ये सारी स्त्री आवाजें मिलकर एक ऐसा अनूठा नैयर युग बनाती हैं जिसकी कलात्मक उत्कृष्टता को बड़े से बड़ा संगीतकार भी चुनौती न दे सका। और एक निराला अंदाज हमारे एक श्रोता का है। कहते हैं कि नया अंदाज नहीं आता जब तक पुराने जाली नोट आर पार नहीं होते, और नया दौर तब तक नहीं आता जब तक हीरा मोती मेरे सनम कश्मीर की कली के साथ नहीं होते। इसलिए हमने निश्चय किया है कि सावन की घटा का हम साया दिखाने के साथ जब प्रोग्राम शुरू होगा तब तक इंतजार करेंगे। तो भाई इंतजार खत्म हो चुका है, पहला गाना भी आप सुन चुके हैं और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर जो 1960 की फिल्म जाली नोट से है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजा मेहदी अली खां के बोल और शक्ति सामंत निर्देशित फिल्म जाली नोट के मुख्य कलाकार कौन है आपको बताना है जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, बलम तेरा मेरा हुआ प्यार पक्का। मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, चली आँख में रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का। छुपाए लबों पर चमक बिजलियों की सजाए, लबों पर चमक बिजलियों की सजाए। मेरे दिल में ऐसे कदम तूने रखा, मेरे दिल में ऐसे कदम तूने रखा, चली आँख में रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का।
दिल को लगा ऐसा धक्का। महफिल सुहानी लगा दूं अभी दाव पर जिंदगानी, लगा दूं अभी दाव पर जिंदगानी। अजी मैं हूँ आशिक न समझो उचक्का, अजी मैं हूँ आशिक न समझो उचक्का। चली आँख में रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का। बलम तेरा मेरा हुआ प्यार पक्का। राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ ये मज़ाहिया गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। सवाल ये था कि जाली नोट फिल्म का ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया। आपने सही लिखा है, देवानंद और मधुबाला। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आर पार फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, जिसके निर्माता निर्देशक थे गुरु दत्त। आवाजें गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की है। आपको बताना है मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना किन कलाकारों पर। अब मुख्य कलाकार यानी फिल्म के नायक तो आप जानते हैं गुरु दत्त हैं आर पार के, उनके साथ इस गीत में कौन हीरोइन है, कौन है उनकी नायिका। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, प्यार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। दूर कब तलक रहूं फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। दूर कब तलक रहूं फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। कट गई पतंग दी डोर अब न डालिए, कट गई पतंग दी डोर अब न डालिए, और किसी के सामने जाके दिल उठा लिए। अरे सुन
सुन सुन सुन जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, सुन 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 जालिमा, अरे जा 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 जा, अरे सुन सुन सुन। आप सभी ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। आर पार फिल्म का ये गाना जो आप सुन रहे थे, इसमें गुरुदत्त के साथ जो उनकी नायिका थी उनका नाम है श्यामा। हमारे श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला में सजने वाले मोती जो ओ.पी. नैयर साहब के जादुई संगीत भरे होंगे, जो हर दिल की धड़कन बनकर धड़क रहे हैं। ओ.पी. नैयर जी के संगीत में एक मजबूती और लय थी जो उन्हें अन्य संगीतकारों से अलग करती थी। उनके गाने मंत्रमुग्ध करने वाले, कानों को सुकून देने वाले, लेकिन दोहराना मुश्किल थे। गाने चंचल और शरारती, मोहक और कामुक थे। उन्होंने लोक और आधुनिक को एक साथ बेहतरीन सामंजस्य में पेश किया। उनका संगीत समय की कसौटी पर खरा उतरा। हर बार जब मैं उनके गाने सुनता हूं तो हर बार कुछ नया पता चलता है। यहाँ एक सूक्ष्मता, वहां एक बारीकी, उनकी धुनों को सजाने वाली मुर्गियां, हरकतें, खटके, ताने एक नया अर्थ ले लेती है। एकॉर्डियन, शहनाई, चेलो, पियानो, सारंगी, ढोलक और संतूर के प्रयोग ने उनके संगीत को व्यापक अभिनव इंद्रधनुष प्रदान किया। सारंगी को उदासपूर्ण रूप से निकालकर उत्साहपूर्ण रूप में परिवर्तित कर दिया। बहुत ही सुंदर शब्दों में ओ.पी. नैयर साहब के संगीत की व्याख्या हमारे श्रोता ने की। और अब अगले गीत की बारी है। 1965 की फिल्म मेरे सनम से ये गीत आपको सुनवाते हैं। क्या क्या जानते हैं इस फिल्म के बारे में आप? चाहत
सही आपने लिखा है श्रोताओं। विश्वजीत और आशा पारेख थे इस फिल्म के मुख्य कलाकार। मेरे सनम फिल्म आई थी 1965 में। अमर कुमार थे इसके निर्देशक। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है। इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। बातें हो रही हैं ओपी नैयर साहब की और उनके बारे में हमारे श्रोता ने ये लिखा है कि वो अपने स्वयं के नियमों के व्यक्ति, उत्कृष्ट कलाकार, परिष्कार के पारखी और हृदय से दयालु इंसान थे। एक और तो वे अपने नियमों पर इतने अड़ियल थे कि कई महान कलाकारों और संगीतकारों को उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग से वापस लौटना पड़ा क्योंकि वे देर से पहुंचे थे। दूसरी ओर वो कभी भी संगीतकारों को, मतलब म्यूजिशियंस को, दुख में नहीं देख सकते थे। उनकी रिकॉर्डिंग समाप्त होने के बाद म्यूजिशियंस को तत्काल भुगतान की व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी क्योंकि उन्होंने देखा कि जितने भी संगीत कलाकार थे, निर्माताओं और संगीत निर्देशकों से भुगतान के लिए दौड़ते और मांगते रहते थे। उनके रंगीन व्यक्तित्व के कई किस्से हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे लता मंगेशकर की आवाज का इस्तेमाल किए बिना लगभग 2 दशक तक व्यावसायिक रूप से सफल संगीत निर्देशक बने रहे। ये वास्तव में अपने आप में एक उपलब्धि थी। आज जिस शख्सियत की पुण्यतिथि है उसके किसी फिल्म का एक गीत चुनना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हर फिल्म में लगभग सभी गाने बेहतरीन होते थे। ऐसे में कहना कठिन है कि कौन सी गीत आज की गीतमाला के मोती बनेंगे। काफी लोगों को मानना है कि उनका संगीत टाइप्ड संगीत था, लेकिन मेरा मानना है कि संगीत उनका बहुत सुरीला था, जिसके दीवाने देश में ही नहीं विदेशों में भी थे। चलिए इस बेशकीमती बेहतरीन संगीत का एक और गाना आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है सावन की घटा। आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया गीत आप सुनने वाले हैं। क्या जानते हैं आप गीतकार का नाम?
आँखों में नशा। मुश्किल से मिले फिर भी अपनी मंजिल से मिले, माना के बहुत मुश्किल से मिले फिर भी अपनी मंजिल से मिले। है दिल को मेरे तेरी ही लगन, ऐ रूह चमन ये तेरा बदन, तस्वीर है संगे मरमर की, होठों पे हंसी आँखों में नशा, पहचान है मेरे दिलबर की। जब डाली नजर दिल मोह लिया, क्या बात है इस जादूगर की। होठों पे हंसी आँखों में नशा, पहचान है मेरे दिलबर की। जब डाली नजर दिल मोह लिया, क्या बात है इस जादूगर की। होठों पे हंसी आँखों में नशा। गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं, एस.एच. बिहारी। अब एस.एच. बिहारी का ही लिखा हुआ एक और गीत आपको सुनवाते हैं। 1964 की ये फिल्म है कश्मीर की कली, और आवाजें वही है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। क्या आप जानते हैं कश्मीर की कली फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा।
अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा। दोस्तों, इस गीत के अंतरे की जो लाइनें थी उन लाइनों के बीच में 2 या 3 नोट बज रहे थे रबाब पर, और उसके बारे में हमारे श्रोता ने थोड़ा विस्तार से लिखा है। लिखती हैं कि ब्रिज वो मधुर अंश है जो स्वरों के अंतराल में वाद्य यंत्रों पर बजाए जाते हैं। ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक अच्छी तरह से तैयार किया गया छोटा 3 नोट या 5 नोट वाला ब्रिज मेलोडी को काफी हद तक बढ़ा सकता है। ओपी नैयर ने इस गीत में एकल वाद्यों पर इन ब्रिजों की रचना बहुत ही शानदार ढंग से की थी। पहले अंतरे में मेरे दिल को तुम भा गए उन्होंने पुलों के लिए रबाब का इस्तेमाल किया। दूसरे अंतरे में मोहब्बत जो करते हैं वो इसमें ब्रिज के लिए एक वायलिन का इस्तेमाल किया। इसकी तरल और मधुर ध्वनि गीत के रोमांस को और बढ़ा देती है। पुनः रुबाब का प्रयोग तीसरे अंतरे में मन किए जाने जाना में किया गया है। ये रचना दर्शाती है कि कैसे एक संगीतकार इष्टतम वाद्यों के प्रयोग से गीत के भावों को सामने लाता है। बहुत ही सुंदर कमेंट। और आपसे हमने पूछा था कि कश्मीर की कली फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम बताइए, वो भी आपने बिल्कुल सही लिखा है, शक्ति सामंत। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1966 की फिल्म मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म का गाना आप सुनने वाले हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया हुआ। बोल एस.एच. बिहारी के हैं। और यदि आप जानते हैं तो बताइए इस फिल्म के नायक नायिका के नाम। सबसे हंसी हो और सबसे जमा हो, आज मेरी नजर में आई हो
आई हो, जन्नत भी तुम ही हो, दुनिया भी तुम ही हो, आज मेरी नजर में आई हो, आई हो, तुम सबसे हंसी हो। तुमको देकर कौन है इस दुनिया में आज तुमसे बेहतर हो, बाहों में मेरी गुनगुना के मुस्कुरा के आ जाओ, तुम सबसे हंसी हो और सबसे जमा हो, आज मेरी नजर में आई हो, आई हो, जन्नत भी तुम ही हो, दुनिया भी तुम ही हो, आज मेरी नजर में आई हो, आई हो, तुम सबसे हंसी हो। आप सुन रहे थे मोहब्बत जिंदगी फिल्म का गाना, जिसके मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और राजश्री। बिल्कुल सही जज लिखा है आपने। और ओ.पी. नैयर साहब के बारे में, उनके करियर के बारे में हमारी श्रोता लिख रही हैं कि ओमकार प्रसाद नैयर जो एक भारतीय फिल्म संगीतकार, गायक और गीतकार, संगीत निर्माता और संगीतकार थे। उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे लयबद्ध और मधुर संगीत निर्देशकों में से एक माना जाता है। उन्होंने नया दौर के लिए 1958 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। नैयर ने गायिका गीता दत्त, आशा भोसले, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी के साथ बड़े पैमाने पर काम किया, हालांकि बॉलीवुड की प्रमुख महिला गायिका लता मंगेशकर के साथ नहीं। इसी के साथ एक और कमेंट यहां दिखाई दे रहा है, ओ.पी. नैयर को संगीत की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। उनके संगीत और ताल ने बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसी छाप छोड़ी है कि संगीत प्रेमी उनके आज भी मुरीद हैं। ओ.पी. नैयर अपने जमाने के सबसे महंगे संगीतकार थे। चलिए इस बेशकीमती संगीत को और आगे बढ़ाते हैं और आपको नया दौर फिल्म का गाना सुनवाते हैं। बहुत से श्रोताओं को इस गीत का इंतजार था। उड़
जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, ओ जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी। वैसे इस गीत के बारे में हमने आपसे कोई सवाल तो नहीं पूछा था, लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है। ये B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म थी, 1957 में आई थी, नया दौर। आज की गीतमाला O.P. नैयर जी के नाम है। हमारी श्रोता लिख रही हैं कि हीरा मोती नाम की 2 फिल्में बनी है। 1979 वाली फिल्म संगीतकार O.P. नैयर की याद में है। फिल्म का तुम खुद को देखते हो सदा, ये टिपिकल O.P. नैयर टच वाला लेकिन दिलराज कौर का गाया हुआ गीत आज आने की संभावना है। फिर भी आज सुमन कल्याणपुर के जन्म दिवस पर 1959 की फिल्म हीरा मोती का सुमन सुधा का गाया लोकगीत वाले धुन से सुगंधित मधुर बना हुआ हीरे मोती जैसा पहलूदार चमकदार गीत, कौन रंग मुंगवा कौन रंग मोतिया, ये गीत भी तो आ सकता है। तो भाई इंतजार कीजिए कौन सा गीत आ रहा है। वहीं गीतों को सुन करके हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये वायलिन वाला इंटरव्यूड ही तो है जो जान ले लेता है। खैर अगला गाना हम साया फिल्म से है। क्या आप जानते हैं किस गीतकार की कलम से उतरा है ये गीत? आवाज़ें महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। बड़ी मुश्किल से काबू में दिले दीवाना आया है, नहीं है कुछ खबर अपनी, नशा उल्फत का छाया है। पलकों पे देखो प्यार की पलकों का छाया है, बड़ी मुश्किल से काबू में दिले दीवाना आया है।
खबर अपनी नशा उल्फत का छाया है। मुबारक हो तुम्हें ये प्यार ये घड़ियां मोहब्बत की। मुबारक हो तुम्हें ये प्यार ये घड़ियां मोहब्बत की। न कब हो रहते दुनिया तक कभी खुशियां मोहब्बत की। न कब हो रहते दुनिया तक कभी खुशियां मोहब्बत की। दुआ देने यहाँ अपना तो क्या बेगाना आया है। नहीं है कुछ खबर अपनी नशा उल्फत का छाया है। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। ये गीत हसरत जयपुरी की कलम से उतरा था। और फिर वही सवाल अगले गीत के लिए। जी हां, फिर एक बार आपको गीतकार का नाम बताना है। दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुनिए हीरा मोती फिल्म का गाना। हुए 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 हुए। हाय होठ है तेरे दो लाल हीरे, इन्हें खोलना तो धीरे धीरे ओ दिल भर जानिया। रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले, नरम मलाई तेरी जान है। हाय बचना जमाना बेईमान है। हाय नैनों में तेरे प्रीत के ज्योति, दीप के अंदर जैसे मोती मेरे हानियां। रूप मेरा बाहों में छुपा ले, आज मुझे तू अंग लगा ले, फूलों से नाजुक मेरी जान है। हाय सजना जमाना बेईमान है। आज पवन ऐसे लहराए, तन मेरा हिचकोले खाए। आहा तेरा इशारा जो मिल जाए, जान पे दे डालूं मैं। हाय ओहो बाहों में आ जा, दिल में समा जा, बाहों में आ जा, दिल में समा जा। कैसे कटेगी तुझ बिन रात रात अरमानों वाली। ओए 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 ओए। होठों पे तेरे कलियां खिला दूं, अपने लहू की लाली सजा दूं ओ दिल भर जानिया। रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले, नरम मलाई तेरी जान है। हाय बचना जमाना बेईमान है। हाय नैनों में तेरे प्रीत के ज्योति, दीप के अंदर जैसे मोती मेरे हानियां। रूप मेरा बाहों में छुपा ले, आज मुझे तू अंग लगा ले, फूलों से नाजुक मेरी जान है। हाय सजना जमाना बेईमान है। आप सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। अहमद वसी साहब ने लिखा था हीरा मोती फिल्म के इस गीत को। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत। जी हां, निश्चय फिल्म के बारे में, निश्चय फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। और इसके बारे में हमारे श्रोता ने जानकारी भेजी है कि फिल्म निश्चय के संगीतकार ओपी नैयर हैं और यह फिल्म 17 जुलाई 1992 को रिलीज हुई थी।
फिल्म निश्चय के बारे में कुछ और बातें। इस फिल्म का निर्देशन इस्माइल श्रॉफ ने किया था। इस फिल्म में सलमान खान, करिश्मा कपूर और विनोद खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे निश्चय फिल्म से। और इसी के साथ आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी बातों के साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।